हेलो स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, चार्जेस देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे। कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करेंगे और करंट के यूनिट्स वगैरह और भी चीज़ें करंट के बारे में देखेंगे हम। इलेक्ट्रिकल सर्किट देखेंगे, सर्किट एलिमेंट्स वगैरह, ठीक है ना, बैटरी वगैरह क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, वो सब इसमें हम कवर करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ लिख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड और आयन। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें क्या है, तो हम बोलेंगे जहाँ पर भी कहीं चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहे हैं या चार्ज पार्टिकल प्रेजेंस है, बिकॉज ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंस जो भी एनर्जी वगैरह रहेगा उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंट होने के कारण जो एनर्जी रहेगा या फिर चार्ज पार्टिकल को मोशन के कारण जो भी एनर्जी हम यूज कर रहे होंगे या एनर्जी रहेगा उसी को हम बोलेंगे दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी हम समझते हैं यूज करते रहते हैं हम घर में, इंडस्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है ना, टू ऑपरेट फैन, बल्ब, मोटर, मशीन, ठीक है, और ट्रेन वगैरह, एयर कंडीशनर, हीटर वगैरह ऑपरेट करने में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एसी है, फैन, ठीक है ना, सीसीटीवी कैमरा है, ये भी रन करेगा इलेक्ट्रिसिटी पर ही, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड होता तो स्मार्ट बोर्ड में भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है हमें, ठीक है। और घर वगैरह में भी वैसा ही है, हीटर वगैरह, रूम हीटर वगैरह है, वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, फ़ैन वगैरह में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। टेबल लैंप वगैरह है, वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन सब के ऑपरेशन में इलेक्ट्रिसिटी की हमें ज़रूरत पड़ रही है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, हम यूँ बोलें। ये बस है, इलेक्ट्रिक बस है, इसमें भी जो बैटरीज चार्ज हो रहे हैं, ठीक है ना, वो उनको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है हमें, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेट्रो है, मेट्रो को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी मेट्रो के मोटर होंगे, ठीक है ना, उनको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। और भी हैं, जैसे ये आपके कार वगैरह हैं, ठीक है ना, ईवी कार हैं, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उनकी बैटरीज को चार्ज करने लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। उनके मोटर जो रन करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। रेल इंजन वगैरह में भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये जैसे यहाँ पर समझ में आ रहा है हमें, हाई टेंशन वायर हैं ये सब, ठीक है ना, हाई वोल्टेज यहाँ वायर रहते हैं और इससे जो है यहाँ पर कनेक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ करते हैं ये, ठीक है ना, इंजन। और इसके बाद ये जो भी इनका मोटर वगैरह रहेगा वो इसी पर रन करेगा, ठीक है। इंडस्ट्री में भी इनका यूज बहुत ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ये मशीन है, आई थिंक सीएनसी मशीन होगा, ठीक है ना, ये कुछ कटिंग टूल वगैरह कुछ कट कर रहे होंगे या फिर ड्रिल कर रहे होंगे, इन सब में इनका यूज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक सीएनसी मशीन है, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ड्रिल वगैरह कर रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर ड्रिलिंग या बोरिंग बोलते हैं इसको, ये चल रहा है, ये भी मोटर वगैरह जो इनके होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एमआरआई मशीन है, ये भी एमआरआई मशीन को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है ना। बल्ब, ट्यूबलाइट ये सब जलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है हमें, ठीक है। या कंप्यूटर वगैरह जो है जो चलाएंगे हम, मोबाइल चार्ज करेंगे, ठीक है, इन सब के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और एक्सरे मशीन्स हैं, ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी पर ही बेस्ड रहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट ये इक्विपमेंट रन करने के लिए हम यूज करते रहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकॉज ऑफ चार्ज प्रेजेंस है, ठीक है ना, चार्ज के मोशन के कारण है, हमको इतना समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे चार्ज के बारे में, ठीक है ना, पहले हम चार्ज के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पर फिर से आ जाएंगे हम। तो अगर हम बात करें, डिफाइन करें चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो हम बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। बेसिकली मैटर
कि वो प्रॉपर्टी है चार्ज जिसके कारण मैटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करने का मतलब ये हुआ, आगे देखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं ये या फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरे पर लगाएंगे या दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बिकॉज ऑफ चार्ज मोशन ही रहेंगे, ठीक है ना। चार्ज मोशन करते हैं, इसी के कारण ये जो है हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट ये देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक रहेगा पॉजिटिव चार्ज, एक रहेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज लार्जर हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अभी देखेंगे चार्ज की यूनिट यहाँ लिख रहे हैं, वैसे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल सी। कूलम जो है कैपिटल सी से डिनोट करते हैं हम। 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, -2 कूलम चार्ज, -3 कूलम चार्ज, ठीक है ना। चार्ज यूं मेज़र किए जाएंगे। अच्छा, अगर हमसे बोला जाए 2 कूलम चार्ज -2 कूलम चार्ज में कौन बड़ा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 कूलम चार्ज बड़ा है और -2 कूलम चार्ज छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव से डिफरेंट है ये, बस, ठीक है ना। पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेगेटिव से डिफरेंट है, बस, इसमें बड़े और छोटे से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, 1 माइक्रो कूलम चार्ज, ये मिली कूलम, सॉरी, 1 मिली कूलम चार्ज कितना रहेगा। मिली मीन्स 10⁻³ और माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, ठीक है ना। तो मिली जो है 10⁻³ कूलम को बोलेंगे हम मिली कूलम चार्ज, और माइक्रो कूलम चार्ज जो है 10⁻6 को बोलेंगे माइक्रो कूलम चार्ज। वैसे 1 कूलम चार्ज बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज है, समझ रहे हैं। 1 कूलम चार्ज बहुत ही बड़े अमाउंट ऑफ चार्ज है। ज़्यादातर जो कैलकुलेशन चलती है माइक्रो कूलम, मिली कूलम, ठीक है ना। आगे 12th में देखेंगे पीको कूलम वगैरह रहेगा, 10⁻12 होता है वो, ठीक है ना। इन सब में कैलकुलेशन चलती है। और चार्ज इलेक्ट्रॉन पर अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करेंगे तो प्लस ये -E रहेगा, ठीक है ना। और प्रोटॉन पर चार्ज की बात करेंगे तो +E रहेगा। और E की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। E की वैल्यू है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज रहेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर कितना चार्ज रहेगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है, आइडिया होगा आपको इसके। अब हम ये न्यूमेरिकल देखेंगे, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो हमें आइडिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन करेस्पॉन्ड टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो 1 कूलम जो है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम बोलेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम सिंपली, ठीक है ना, कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम इज इक्वल टू, तो बस इस नंबर को, ठीक है ना, यूनिटरी मेथड में इस नंबर को हम नीचे लेकर चले जाएंगे, बस डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम डिवीज़न करें तो आ जाएगा ये आंसर 10⁻+19 डिवाइडेड बाई 1.6 इलेक्ट्रॉन। इसको डिवाइड करते हैं हम, तो अगर हम ध्यान देखें तो ऊपर लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻9 ये +18, ठीक है। और 10 डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 1.6 तो मिल जाएगा हमें 6.25। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिवीज़न कर लेंगे इसका, डिवीज़न आप इजीली,
ठीक है ना। 10 डिवाइडेड बाई 16, 0 लेके चले आए, और इसको जो है जब डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमें, 4 से कट करेंगे तो 4 और 25, 25/4 करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने बड़े नंबर के इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है ना, बहुत ही बड़े अमाउंट का चार्ज है 1 कूलम। ठीक है, ये 10⁻18 में है, समझ रहे हैं ना। ये ट्रिलियन 10⁻12 होता है, ट्रिलियन, ठीक है, ये ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। ये अगर देखेंगे तो 10⁻6 ट्रिलियन है ये, ठीक है ना, बहुत बड़ा नंबर है ये। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, फाइंड चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने हैं, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू, हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें आइडिया है 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मोल में। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो कितना हो जाएगा ये 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। पावर को अगर हम सिंप्लीफाई करें 10⁻23 और 10⁻⁻19, ये बताया मैथमेटिकल टूल में हमने, तो आ जाएगा 10⁻+, ठीक है, 4 ऐड कर देंगे, ठीक है, 10⁻+4, और 1.22 मल्टीप्लाई बाई 1.6 अगर हम देखें तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1.6 इंटू 6.022, तो 9.63 लिख सकते हैं, या इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ में 9.64 लिख लेंगे हम। 9.64 इंटू 10⁻4 कूलाम चार्ज, इतना कूलाम चार्ज रहेगा, ठीक है, समझ गए हम। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी हम समझ रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम नेचर के चार्ज जो है रिपेल करेंगे। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मान लो किसी स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, इंसुलेटिंग ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना, और चार्ज को जब सस्पेंड करेंगे हम फ्रीली तो वो रिपल करके दूर चले जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहेंगे तब भी वो दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। अनलाइक का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव जो है अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे और डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है ना। और इनको जो है ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप से हम टेस्ट करते हैं चार्ज बॉडी, कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है उसको टेस्ट करते हैं। जैसे मान लो ये एक दिया गया है, ये एक ग्लास बॉटल है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। ये रबर है, इंसुलेटेड रबर है, इंसुलेटेड मटेरियल है, कोई एक रबर समझ लेते हैं हम। ये पूरा का पूरा एक कंडक्टर है, ठीक है ना, ये कंडक्टिंग रॉड है, ये पूरी की पूरी कंडक्टर है, ऊपर स्फीयर है और ये पूरा एक कंडक्टिंग रॉड है। यहाँ पर दो बहुत ही पतले लीफ जैसे प्लेट ले लिया हमने, ठीक है ना। ये फ्री टू रोटेट है, ऐसे प्लेट हैं ये फ्री टू रोटेट हैं, ठीक है। दो लीफ जैसे प्लेट ले लिया, समझ लो गोल्ड लीफ के हो सकते हैं या फिर बहुत ही पतले जो है
कॉपर या ये, हाँ, कॉपर वगैरह के बने हुए हो सकते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब जब भी यहाँ पर हम इस पे चार्ज देंगे, ठीक है ना, ऊपर वाले स्फीयर पर जब भी हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता हुआ, ठीक है ना, रॉड के थ्रू होता हुआ, कंडक्टर के थ्रू होता हुआ इन दोनों पर आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये दोनों लीफ पहले यूं थे अब यूं हो जाएंगे, ठीक है ना। इनके बीच में थोड़ा सा गैप बन जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, बिकॉज ऑफ रिपल्सन जो है ये गैप बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा समझ लो, ये भी डायग्राम वही है कि ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये दोनों लीफ के बीच में थोड़ा सा एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वही यहाँ पर भी है, ये रबर है, ठीक है ना, और ये रबर का केस भी है, और यहाँ पर ग्लास, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो है ताकि हम देख सकें क्या चल रहा है अंदर। तो यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इनमें जो है लीफ दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, आ, हाँ, ट्वेल्थ वगैरह में देखेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत और हम, ठीक है। बेसिकली कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है उसके लिए ये बता देंगे कि वो बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, ठीक है ना। कोई चार्ज बॉडी इस ऊपर वाले मेटल जो कंडक्टिंग स्फीयर है इस पर लेकर आएंगे इसके पास, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये दूर दूर चले जाएंगे तो इसका मतलब बॉडी चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है टेस्ट करने के लिए होता है कि बॉडी चार्ज है या नहीं चार्ज है, ठीक है ना, फॉर जस्ट टेस्टिंग, ठीक है, बॉडी इज चार्ज और नॉट, ठीक है, इनके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम पहली प्रॉपर्टी समझ गए चार्ज की, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यहाँ रिपल्सन हो रहा है दोनों में, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, और यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव जब रहेंगे तब। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं चार्ज की, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, मतलब 2 कूलम प्लस 3 कूलम चार्ज हमेशा मिलके 5 कूलम ही बनाएंगे, ठीक है ना। ये वेक्टर जैसे नहीं है कि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन मिल के कभी 1 न्यूटन बना दें, कभी 5 न्यूटन बना दें, कभी अंडर रूट होल स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बना दें, ठीक है ना। तो ये जो है वेक्टर जैसे नहीं है, स्केलर है, हमेशा 2 कूलम प्लस 3 कूलम इज इक्वल टू 5 कूलम रहेगा। ये सिंपल एडिशन जो है फॉलो करते हैं। -2 कूलम प्लस 3 कूलम इज इक्वल टू, ये गलत लिख दिया गया है, ये यहाँ पर रहेगा ये 1 कूलम, ठीक है। -2 कूलम प्लस 3 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल एडिशन फॉलो करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें दिमाग में रखना है। इनके पास डायरेक्शन वगैरह नहीं है, चार्ज के पास साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बता रहा है कि कौन से काइंड ऑफ चार्ज हैं, ठीक है ना, लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड है एक तरह से। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड का मतलब है कि बाहर से कोई कांटेक्ट ना हो, ठीक है ना, कोई मैटर है, ठीक है ना, कई मैटर बॉडी हो सकते हैं, कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, एक सिस्टम में, लेकिन बाहर से उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, वो 5 ही आपस में या 2 आपस में या 3 आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो उन सभी बॉडी का नेट चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो नेट चार्ज हम जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, चार्ज जनरेट नहीं कर सकते, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का। अच्छा, मान लो दो बॉडी को रब करते हैं हम, जब दो बॉडी को रब करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज आए दूसरे पर नेगेटिव, ठीक है ना, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, लेकिन नेट चार्ज जनरेट नहीं कर पाए हम, ठीक है ना। एक पर प्लस क्यू आएगा तो एक पर माइनस क्यू आएगा, नेट चार्ज अभी भी जीरो है, ठीक है ना। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो गया, अभी आगे देखेंगे हम, लेकिन नेट चार्ज अभी भी कितना है, जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। मान लो दो कंडक्टिंग बॉडी हैं, दो कंडक्टिंग बॉडी हैं, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर Q1 और एक पर प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है। आफ्टर टच, ये कंडक्टिंग बॉडी को आपस में टच कराया गया या वायर से कनेक्ट किया गया, कनेक्शन के बाद एक में Q1 डैश हो गया चार्ज और दूसरे में Q2 डैश हो गया।
तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश रहेगा। समझ रहे हैं ना? ऐसा भी हो सकता है कि एक चार्ज बॉडी के पास Q चार्ज था और दूसरी न्यूट्रल बॉडी के पास जीरो चार्ज था पहले, बिफोर। आफ्टर टच, जब इन दोनों को टच कराया गया, आफ्टर टच मान लो पहली वाली बॉडी पर Q1 चार्ज आ गया, लेट्स, दूसरी वाली बॉडी पर Q2 चार्ज आ गया, तो हम बोलेंगे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है ना? ये बोलेंगे हम ये Q प्लस जीरो इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ऐसे भी बोल सकते हैं। और अगर दोनों पर बिफोर चार्ज थे Q1 Q2, तो आफ्टर Q1 डैश Q2 डैश हो जाएंगे, सम ऑफ चार्ज बिफोर एंड आफ्टर रिमेन सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं पर चार्ज है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ मास नहीं है, या किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है लेकिन उस ऑब्जेक्ट के पास मास नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हाँ, ये पॉसिबल है कि मास हो लेकिन चार्ज ना हो। कैसे? जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है। ठीक है ना? तो ये पॉसिबल है, अ बॉडी हैव मास विदाउट चार्ज, ये पॉसिबल है। लेकिन एक बॉडी जिसके पास चार्ज है, मास नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन मल्टीपल ऑफ ई। ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हमसे बोला जाए कोक बॉटल, ठीक है ना, कोक बॉटल जो है हम मार्केट से लेने गए, तो कोक बॉटल जब मार्केट से ले आएंगे हम, या तो 1 कोक बॉटल ले आएंगे या 2 कोक बॉटल ले आएंगे, 3 4 5 6 7, ठीक है ना, इन मल्टीपल्स में लेकर आएंगे हम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम 3.5 कोक बॉटल लेकर चले आए, ठीक है ना, 4.5 कोक बॉटल लेकर चले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो है क्वांटाइज हैं। कोक की बॉटल क्या है? क्वांटाइज है। ठीक है ना? या तो 1 मार्केट से परचेज करेंगे, या 2 परचेज करेंगे, या 3 परचेज करेंगे, 4 परचेज करेंगे। कोक बॉटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन मल्टीपल, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, मतलब 1 टू इंटीजर में एग्जिस्ट करेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डेसिमल में नहीं रहेंगे कोक बॉटल। वैसे ही सिमिलर वे में जो चार्ज रहेगा किसी बॉडी पर, या तो ई चार्ज रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज रहेगा, 2 ई चार्ज रहेगा, या 3 ई चार्ज रहेगा, या 4 ई चार्ज रहेगा, या 5 ई, 10 ई, 100 ई, 1000 ई, ई के मल्टीपल में ही चार्ज रहेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी बॉडी के पास 1.5 ई चार्ज आ जाए। ठीक है ना? ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर, ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। अच्छा, माइनस ई भी हो सकता है, ठीक है ना, माइनस ई हो सकता है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं प्लस माइनस। तो प्लस एन ई चार्ज रहेगा या फिर माइनस एन ई चार्ज रहेगा, वेर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? और चार्ज नहीं रहेगा तो एन की वैल्यू 0 रहेगा, न्यूट्रल बॉडी रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 1.5 ई √2 ई चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? हमेशा चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई रहेगा। ठीक है, जस्ट लाइक ये कोक की बॉटल का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आप पैकेट का दूध ले रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो अमूल का दूध ले रहे हैं, तो या तो 1 पैकेट देगा वो, ठीक है ना, शॉपकीपर, या 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, पैकेट के फॉर्म में देंगे। ठीक है ना? 4.5 पैकेट अगर हम लेने चले गए, 3.7 पैकेट मिल्क लेने चले गए, तो पैकेट में नहीं देगा वो। ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं अमूल दूध का ये क्वांटाइज है, पैकेट वाला दूध जो है क्वांटाइज है। ठीक है ना? उसका सबसे छोटा क्वांटा क्या रहेगा? 1 पैकेट, 2 पैकेट, इसी पैकेट के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सिमिलर टू दैट यहाँ पर जो चार्ज है वो भी क्वांटाइज है। ठीक है ना? 1 ई, 2 ई, 3 ई, इनके मल्टीपल में रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमसे बोला जाए ई की वैल्यू, क्यू की वैल्यू E/3 पॉसिबल है क्या? हम बोलेंगे नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। √2 पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज पॉसिबल है क्या? नहीं,
ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाई की वैल्यू 1.314159 वगैरह कुछ करके रहेगा, ठीक है ना, वो भी डेसिमल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन अ बॉडी। ये मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है ना, इज या फिर आर नॉट पॉसिबल ऑन अ बॉडी। देखो, तो पहला पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, पहला पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरा भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा ध्यान से देखो पॉसिबल है क्या, तीसरा ध्यान से देखो पॉसिबल है क्या। अगर हम लिखें 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इज इक्वल टू एन ई, और एन ई की वैल्यू लिख रहे हैं हम 1.9, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इनको अगर हम सॉल्व करें तो 1.6 से 1.6 कट गया, एन की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 10, 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻19 कितना मिल गया हमें 10। तो एन की वैल्यू 10 मिल गया, इसका मतलब ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है 10 ई चार्ज है, ये 10 ई चार्ज पॉसिबल है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लास्ट वाला देखें, ये ट्राई करो आप पॉज करके, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू एन ई की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अब -19, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें एन की वैल्यू 1.6 से 1.6 कट गया और मिल गया कितना 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.1, एन की वैल्यू 0.1 आ गई, 1/10 0.1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल हमें टिक करना था, और मल्टीपल है तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, ये तीनों पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल पूछा गया होता तो हम सी बताते, ठीक है ना, सी पॉसिबल है। बी भी पॉसिबल नहीं है, बी के लिए कैलकुलेशन तो नहीं किया हमने, √2 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा √2 डिवाइडेड बाई 1.6, √2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटीजर तो नहीं है, ठीक है ना, डेसिमल में चले जाएंगे, ऊपर लिखा गया 1.41 डिवाइडेड बाई 1.6 करेंगे तो ये डेसिमल में चला जाएगा, ठीक है, तो ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम चार्जिंग ऑफ बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है ना, किसी बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है, या चार्ज देना है, इससे क्या मतलब है। तो मान लो एक बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है ना, कोई एक सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, न्यूट्रल है, कोई मेटल का स्फीयर है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि जितना उसमें प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। एक न्यूट्रल एटम का मतलब है, न्यूट्रल एटम का मतलब है कि जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो हम बोलते हैं एटम इज न्यूट्रल। अच्छा, कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी बॉडी में जितने भी एटम हैं, सभी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसको बोलेंगे हम न्यूट्रल बॉडी, ठीक है ना। अ बॉडी विच इज़ न्यूट्रल हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब बात आई बॉडी चार्ज कर दिया हमने, किसी बॉडी को पर पॉजिटिव चार्ज देना है, मान लो कोई एक बॉडी है न्यूट्रल है, इसको हमें पॉजिटिव चार्ज देना है। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, समझ रहे हैं ना। अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने तो उस बॉडी पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएंगे। हम पहले क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे दोनों, जितना प्रोटॉन पे चार्ज था उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था। अब हमने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने। जब कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है ना, कुछ नेगेटिव चार्ज हमने निकाल लिया, तब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के नंबर बढ़ गए, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का कम हो गया, हम ऐसे बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। तो यहाँ पर बॉडी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। अच्छा, मान लो हमारे पास कोई बॉडी है न्यूट्रल, ठीक है, उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं भी, हमने क्या किया, इन पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, इनको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया हमने अलग से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अलग से सप्लाई कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अलग से सप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़े हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। प्रोटॉन उतने के उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसका मतलब इस बॉडी पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमने विड्रॉ कर लिया है उनसे कुछ अमाउंट में, ठीक है ना, तो बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और इन पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इन नेगेटिवली चार्ज बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ रहे हैं? तो यहाँ लिख रहे हैं ऑल न्यूट्रल बॉडी हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनके पास इक्वल रहते हैं, ठीक है। अगर हमने बॉडी विच हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जिनके पास रहेगा, इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया उनको, तो उसमें क्या रहेगा, नेगेटिवली चार्ज रहेंगे। और दूसरा लिख रहे हैं अ बॉडी विथ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया बॉडी से, ठीक है ना, तो उसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देख रहे हैं हम कुछ चार्जिंग के मेथड, ठीक है ना, वैसे तो ये 12th में अच्छे से देखेंगे हम, अभी हम काम चलाने के लिए देख ले रहे हैं, बस केवल समझ में आ जाए थोड़ा बहुत हमें, ठीक है। बॉडी को मान लो चार्ज करना है, ठीक है, तो चार्जिंग के कई सारे मेथड हैं, अभी हम केवल दो देख रहे हैं। पहला देख रहे हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी बॉडी, कोई दो डिफरेंट बॉडीज, ठीक है ना, मान लो एक ग्लास लिया, ग्लास की रॉड लिया हमने, ग्लास की रॉड लिया, और एक क्लॉथ लिया, कपड़ा लिया, उसको रगड़ रहे हैं, ठीक है ना, ग्लास की रॉड और कपड़े को रगड़ रहे हैं हम। जब कपड़े को और ग्लास की रॉड को रगड़ेंगे हम, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बात है क्यों ऐसा हुआ, जब हम रगड़ रहे थे ग्लास की रॉड और क्लॉथ को, तो उसमें बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हीट जनरेट हुआ, उस हीट एनर्जी का यूज करके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो निकल के बाहर आ गए, ठीक है। एक ऐसी बॉडी, दोनों में से एक ऐसी बॉडी होगी जिसका इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर कम होगा, और एक का इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ज़्यादा होगा। जिनका इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर कम होगा, ठीक है ना, जो कम इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, और जिनका इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, निकाल लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो जिनसे जो है इलेक्ट्रॉन निकल गया उन पर आ जाएगा पॉजिटिव, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन रख लिया, ठीक है ना, विड्रॉ कर लिया, उनके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं हम whenever two body are rubbed against each other heat is produced due to friction present between them, ठीक है। ड्यू टू दिस heat produced electron in both the bodies are excited, इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो गए। द बॉडी हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर, ठीक है ना, जिनका मोर है, अट्रैक्ट सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर बॉडी, ठीक है, दूसरी बॉडी से वो कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। बोथ बॉडीज डेवलप इक्वल अपोजिट चार्ज बाय दिस मेथड, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब दो बॉडी रब किए गए एक दूसरे में, ठीक है, दो डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी, सेम टाइप की बॉडी रहेगी तो वहाँ चार्जिंग पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर दो डिफरेंट बॉडी को जब हमने रब किया, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बॉडी दोनों जो है एक्साइट की इलेक्ट्रॉन को, और एक बॉडी जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ज़्यादा था, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर चले गए अपने पास, और जो जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा था उनको मिल जाएगा नेगेटिव चार्ज, और दूसरी बॉडी को मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हैं? अच्छा, और इस मेथड में एक को पॉजिटिव मिलेगा, दूसरे को नेगेटिव मिलेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये आप घर पे आप अपने कर सकते हैं, कि एक हम कॉम्ब ले लें,
ठीक है ना। और कॉम को हम ड्राई हेयर पर रब करें, ठीक है ना। कॉम ले लें, कॉम कंघा ले लें एक हम प्लास्टिक का, और ड्राई हेयर पर रब करें हम बालों में। उसके बाद छोटे छोटे पेपर के पीसेस रख लें हम। जैसे ही उसके पास ले जाएंगे तो पेपर के पीसेस अट्रैक्ट होंगे कॉम को। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम कॉम को रब कर रहे थे हेयर्स पर, तो हेयर पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस कॉम पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और कॉम चार्ज्ड बॉडी है और ये जो टाइनी पीसेज हैं पेपर के, ये न्यूट्रल हैं। जैसे ही इसके पास ले आएंगे तो एक प्रोसेस और होती है, उसको देखेंगे 12th क्लास में, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के कारण, ठीक है ना, जो पेपर के पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, थोड़े से अट्रैक्ट, ये जो पेपर के पॉजिटिव चार्ज हैं और कॉम के नेगेटिव चार्ज और पेपर का जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करके पास आ जाते हैं, और जो पेपर का नेगेटिव चार्ज रहेगा वो दूर चला जाता है। उसको पोलराइजेशन इफेक्ट बोलते हैं, आगे देखेंगे हम 12th में। तो बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ये जो चार्ज पार्टी, ये जो छोटे छोटे पेपर के पीसेज हैं, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, कॉम की तरफ। ठीक है, तो ये भी एक प्रूफ है कि चार्ज है, कॉम जो है चार्ज बॉडी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हमको समझ में आ रही है, चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, ये भी समझ में आ रहा है हमें। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव ये को रिपेल करे या पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करे, जरूरी नहीं है। पॉजिटिव न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना ये, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्ट न्यूट्रल और चार्ज बॉडी, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्ट न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। तो ये आप कर लेना घर पे अपने, ठीक है ना, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कर सकते हैं आप इजीली। नेक्स्ट, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर दो कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है ना, दो कंडक्टिंग बॉडी है, ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, और ये चार्ज्ड हैं, और दोनों कंडक्टर हैं। अच्छा, हमने अभी कंडक्टर डिफाइन नहीं किया। कंडक्टर बेसिकली अभी समझ लो मेटल, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर में हम कंडक्टर भी डिफाइन कर लेंगे, अभी के लिए आप समझ लो मेटल। ये चार्ज मेटल स्फीयर है और ये एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर है। जैसे ही दोनों को टच कराया जाएगा, ठीक है ना, या वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो न्यूट्रल वाले के पास भी चार्ज आ जाता है। इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को एक चार्ज कंडक्टिंग बॉडी से कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रल बॉडी को चार्ज मिल जाता है, इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है ना। चलिए, ये समझ गए हम चार्जिंग बाई कंडक्शन। नेक्स्ट जो है, हम कूलम लॉ ऑफ, ये कूलम्स फोर्स देखते रहे हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन वैसे ये 10th क्लास में आपके है नहीं, ठीक है, तो बोर्ड के लिए नहीं देख रहे हैं हम, ठीक है ना। थोड़ा सा हमारा डेवलप हो जाए, ये कितना फोर्स लगता है, वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है हमारे समझ में आने लगे थोड़ा सा, इसलिए हम देख रहे हैं इसको। वैसे तो मेनली ये 12th में ही देखेंगे हम, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है सिमिलर टू दैट, ये कूलम लॉ भी है, कूलम्स लॉ भी वैसे ही है, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने देखा था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल गया था कैपिटल जी। सिमिलर टू दैट यहाँ पर भी जो फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बोल सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है, उसको तो वैसे कुछ दूसरा नाम देंगे, 1/4πε0 वगैरह, अभी नहीं देख रहे हैं, बोल रहे हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², ये मिल जाएगा फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। इस चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम।
इनकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएंगे नीचे। तो के का जो यूनिट रहेगा, के का जो यूनिट रहेगा उसकी यूनिट की वैल्यू होगी के यहाँ लिखा है हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर उधर चला जाएगा, ठीक है ना, पर कूलम स्क्वायर। और के का मैग्नीट्यूड कितना है, 9 × 10⁻⁹। जैसे आपने याद किया था, कैपिटल जी वॉज 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। सिमिलर टू दैट ये भी के हमें याद रखना है, ये थोड़ा सिंपल नंबर है, 9 × 10⁻⁹, 9 दो बार आ रहा है इसमें, ठीक है ना। और चार्ज कूलम में रखेंगे, डिस्टेंस जो है दो चार्ज के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रख लेंगे हम, ठीक है। तो ये जो है बता देगा हमें फोर्स दो चार्ज के बीच में कितना है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं कूलम्स लॉ और फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, दो पॉइंट चार्ज के बीच में ये फोर्स है। अच्छा, इसके लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, दूसरा फिर ये लिखेंगे हम। एक मिनट, मान लो ये जैसे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया फाइंड फोर्स बिटवीन फॉलोइंग चार्जेस। एक 2 कूलम का चार्ज है, एक 2 कूलम का चार्ज है पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव 3 कूलम का चार्ज है। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला पता है, वही फॉर्मूला बस लगा देंगे हम, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितना है, 2 कूलम, Q2 की वैल्यू कितना है, 3 कूलम, डिवाइडेड बाई 3 मीटर, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 × 10⁹ न्यूटन। ये फोर्स मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन देखना, फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच ए बी सी। 3 चार्ज पार्टिकल हैं ए बी सी, और ए बी के बीच में डिस्टेंस एल है, बी और सी के बीच में डिस्टेंस एल है, और हमें बताना है ए पर कितना फोर्स लग रहा है, बी पर कितना फोर्स लग रहा है, सी पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ध्यान से देखना, ए पर पहले बता रहे हैं हम फोर्स। तो ए और बी के बीच में जो फोर्स लगेगा, ए पर किधर लगेगा, अवे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन करेंगे। ये फोर्स है एफ ए बी, ठीक है ना, एफ ऑन ए बाई बी, या फिर बोल सकते हैं एफ ऑन बी बाई ए। एफ ए बी एफ बी ए वो दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। अच्छा, ए पर और कौन सा फोर्स लगेगा, ए पर और फोर्स लगेंगे सी से। तो जो सी फोर्स लगाएगा दैट इज फोर्स ऑन ए बाई सी, या फिर बोलेंगे हम फोर्स ऑन सी बाई ए, ठीक है। ए और सी भी हो गया। अब बात आई बी सी की, बच गए। तो फोर्स ऑन बी बाई सी, और इधर लगेगा फोर्स ऑन सी बाई बी, ठीक है ना। इसको रीड करना बताया था एनएल, ये 9th क्लास में देखा था हमने, जो ग्रेविटेशन चैप्टर था वहाँ पर ऐसे ही लिखना बताया था हमने। कहीं पर अगर लिखा गया है F12, इसका मतलब है फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। अच्छा, अब हम वैल्यू निकालते हैं इसका। एफ ए बी कितना है देखना ध्यान से, एफ ए बी कितना है, तो हम बोलेंगे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। अच्छा, एफ बी ए भी इतना ही रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, एफ बी ए भी इतना ही रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज। एफ अब हम देख रहे हैं ए सी, या फिर एफ ए सी या सी ए दोनों सेम रहेंगे। ए और सी, ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है देखो ध्यान से, तो 2L डिस्टेंस है, और चार्ज कितना है Q, तो हो जाएगा फोर्स का फॉर्मूला के Q डिवाइडेड बाई 2L का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर। समझ रहे हैं, ऐसे ही निकालना है हमें एफ बी सी या फिर एफ सी बी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोलेंगे के डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में,
L है, चार्ज कितना है QQ। अच्छा, हो सकता है 2Q किसी के पास हो, किसी के पास 3Q हो, तो वहाँ पर वही वैल्यू रखेंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन लिया था हमने, तो Q ही था, यही रख लिए, Q² डिवाइडेड बाई L²। अब ध्यान सुनना, अगर हमसे बोला गया A पर कितना फोर्स होगा, तो हम बोलेंगे AB और AC को ऐड कर दो, ठीक है ना। तो हमसे बोला गया फोर्स ऑन A, तो हम बोल रहे हैं FAB FAC को ऐड कर देंगे हम, तो KQ² डिवाइडेड बाई L², दोनों से कॉमन लेंगे, 1 + 1/4 आ जाएगा ये, और 1 + 1/4 बना देगा 5/4, KQ² बाई L², ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए F ऑन B, ध्यान से देखना, F ऑन B पर फोर्स कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों फोर्स का सब्ट्रैक्शन, AB और BC का सब्ट्रैक्शन। अच्छा, AB की वैल्यू कितनी है, ये है, BC की वैल्यू कितना है, ये है, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो B पर नेट फोर्स कितना होगा, 0, क्योंकि जितना प्लस में लगा उतना ही माइनस में लगा, इसलिए 0। अच्छा, अब लिख रहे हैं हम नेक्स्ट, फोर्स ऑन C। तो C पर फोर्स देखेंगे तो ध्यान देखना, C पर फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ऐड कर देना है, तो हम बोलेंगे फोर्स CA फोर्स CB। तो CA की वैल्यू ध्यान से देखना, CA की वैल्यू कितनी है, 1/4, और एक है 1/5, ठीक है ना, 1/4 और 1 है, तो KQ² डिवाइडेड बाई 4L² प्लस KQ² बाई L। तो ये ऐड करेंगे तो बन जाएगा कितना 5/4 KQ² बाई L²। मिल गया हमें आंसर, ठीक है। चलिए इसको हम यहीं पर रोक रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे, यह कंडक्टर और इंसुलेटर देख लेते हैं, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सबस्टेंस थ्रू विच चार्ज कैन ईजिली फ्लो कॉल्ड कंडक्टर। बेसिकली कंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कंडक्टर में फ्री चार्ज होते हैं, ठीक है ना, उनके फ्री चार्ज रहते हैं कुछ ना कुछ, वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो सकता है आयंस हो, ठीक है ना, कुछ फ्री चार्ज रहेंगे, फ्री चार्ज रहेंगे, और फ्री चार्ज जो है कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। दे हैव फ्री चार्ज कैरियर, दे हैव फ्री चार्ज कैरियर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और आयन। बेस्ट डेफिनेशन तो यही है, 12th में देखेंगे हम, कंडक्टर आर सबस्टेंस विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, ये बेस्ट डेफिनेशन रहेगा, 12th में देखेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए हम देख रहे हैं इन विच चार्ज इजीली कैन फ्लो, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के एग्जांपल देखेंगे तो मेटल हैं, एलॉय हैं, ठीक है ना, मेटल हैं, सॉल्ट वाटर हैं, एलॉय हैं, ग्रेफाइड हैं, ह्यूमन बॉडी है। मेटल्स में देखें एग्जांपल तो सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, उससे उससे कम जो है कंडक्टिविटी जो है कॉपर में रहती है, उससे कम कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम में रहते हैं। बेस्ट कंडक्टर अगर हम बात करें सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। ध्यान रखना गोल्ड नहीं है, ठीक है ना, गोल्ड से भी अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, ठीक है, और कॉपर भी गोल्ड से अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। लेकिन गोल्ड का यूज करते हैं हम चिप, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया था, क्योंकि गोल्ड बहुत ही थिन वायर बनाया जा सकता है, गोल्ड का बहुत ही थिन, गोल्ड बहुत ज़्यादा जो है डक्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल है, बिकॉज ऑफ हाई डक्टिलिटी गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर, तो इस वजह से गोल्ड का यूज कर लेते हैं हम सर्किट्स वगैरह बनाने समय, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर वगैरह उतना ज़्यादा डक्टाइल है नहीं। तो मेटल कंडक्टर है, सॉल्ट वाटर कंडक्टर है, ठीक है ना, सॉल्ट वाटर, वाटर हैविंग सॉल्ट, आयन वगैरह रहेगा जिसमें, वो कंडक्टर रहेंगे। प्योर वाटर कंडक्टर नहीं होता, ध्यान रखना, प्योर वाटर कंडक्टर नहीं होता, लेकिन आप जो भी पानी पीते हैं वो प्योर वाटर मीन्स
डिस्टिल्ड वाटर नहीं है वो, हम प्योर वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर अगर हम बोलें, डिस्टिल्ड वाटर जो है पानी का कंडक्टर नहीं रहेगा, ये करंट का कंडक्टर नहीं रहेगा, ठीक है। और जो हम पानी पीते हैं उसमें थोड़ा बहुत मिनरल रहते ही हैं, मिनरल मीन्स सॉल्ट वगैरह रहते ही हैं, ठीक है ना, वो हमको समझ में नहीं आते हैं टेस्ट में, लेकिन रहेगा वो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और एलॉय अगर हम देख रहे हैं, नाइक्रोम या फिर मैग्नीन एलॉय जो है, ये भी कंडक्टर रहते हैं। नाइक्रोम वायर का यूज़ किया जाता है, ये जैसे नाइक्रोम वायर है, इसका हीटर वगैरह में, रूम हीटर वगैरह में यूज़ किया जाता है नाइक्रोम वायर का। मैग्नीन का वायर का यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस वगैरह बनाने के लिए, मैग्नीन वायर का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ग्रेफाइड भी कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। आपको कभी शॉक लगा होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको पता होगा कि हाँ आपकी बॉडी कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। नाइक्रोम कंडक्टर हैं, ग्रेफाइड पेंसिल की लेड जो है देखा होगा आपने, वो कंडक्टर हैं। कॉपर जो है कंडक्टर हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं वायर वगैरह बनाने में, ठीक है ना, घर की वायरिंग में किया जाता है। कॉपर कॉस्टली है, तो घर की वायरिंग में कॉपर का यूज़ करके जो है बना ले रहे हैं। एल्युमिनियम जो है कॉपर से, ये कॉपर ज़्यादा अच्छे कंडक्टर हैं एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम, ठीक है ना, तो घर की वायरिंग में हम कॉपर का यूज़ करते हैं, लेकिन कॉपर है बहुत ज़्यादा कॉस्टली। तो ट्रांसमिशन वगैरह के लिए हम जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, ठीक है ना, इनमें जो वायर यूज हो रहा है, इसमें जो यूज कर रहे हैं हम, पेंसिल डिस्चार्ज हो गई, ये ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम बात करें, इसमें तो एल्युमिनियम यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना, कॉपर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कॉपर बहुत कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम कुछ ऐसे यूज़ किए जाते हैं, जो ये वायर है, ठीक है ना, इसका अगर एक वायर पकड़ लें, ये एक वायर, तो इतने मोटे रहते हैं ये, ठीक है ना। इसमें इनसाइड थोड़े बहुत स्टील रहते हैं, स्टील इसलिए रहते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, एल्युमिनियम के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो मिडल पर, ठीक है ना, 7 आई थिंक 7 वायर्स रहते हैं, जिसमें 7 या नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट के, ठीक है ना, केबल की थिकनेस वगैरह पे डिपेंड करता है। एल्युमिनियम, ये सब एल्युमिनियम है, ठीक है ना, ट्विस्टेड एल्युमिनियम रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे वायर्स, पतले पतले वायर्स रहेंगे, ठीक है ना, एक बंच ऑफ वायर नहीं रहेगा, मतलब एक ही वायर नहीं रहेगा, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे वायर रहेंगे। एसी में जब भी एसी करंट जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर हम यूं वायर यूज़ करते हैं, पतले पतले कई सारे वायर यूज़ करते हैं। ये स्किन इफेक्ट है, 12th क्लास में देखेंगे ऐसा रीज़न इसका क्यों ऐसा करते हैं हम, ठीक है ना। और चलिए समझ गए हम कंडक्टर, ये सब कंडक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंसुलेटर, ठीक है। मटेरियल इन विच चार्ज कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर, इंसुलेटर हैव बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो कोटिंग होती है ना इस पे, जो ये बाहर केबल है, ये वाली ब्लैक कलर की जो दिख रही है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसका फॉर्मूला वगैरह हम देखेंगे केमिस्ट्री में, आप देखेंगे केमिस्ट्री 12th में जब पढ़ेंगे, या 10th क्लास केमिस्ट्री में होगा जहाँ तक है, उसमें देखा जाएगा। ये जो है हाई टेंशन वायर्स, जहाँ पर ये कनेक्टेड हैं, ये वायर जैसे जा रहा है, ठीक है ना, सपोर्ट के लिए लगाया गया है यहाँ पर। लेकिन अगर ये वायर, ये आयरन वगैरह का लगा दें हम, तो ये तो कंडक्ट कर जाएंगे ना इलेक्ट्रिसिटी, पूरे पोल पर कंडक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना, टावर पूरा कंडक्ट हो जाएगा करंट से। तो यहाँ पर इंसुलेटेड ग्लास वगैरह लगाया जाता है, या सिरेमिक लगाया जाता है, कहीं कहीं ये सिरेमिक होता है, ठीक है ना, ये सिरेमिक भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सिरेमिक वगैरह भी यूज़ किए जा रहे हैं। ये सिरेमिक और पोर्सलिन एक मटेरियल होता है, ये भी सेम है, सिरेमिक का ही पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा, और ये ग्लास वगैरह तो यूज़ करी ना, इसमें भी सिरेमिक यूज़ कर सकते हैं, पोर्सलिन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ध्यान से अगर देखें तो ये पोल पर अटैच ना हो डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही सिरेमिक जो है यूज़ किया गया है, और सिरेमिक पर ये बांधा गया है ये वायर, ठीक है ना, सिरेमिक पर जो है टाइट किया गया है नॉट लगाकर, ठीक है, ताकि यहाँ पर करंट कंडक्ट ना हो जाए, इस पोल पर करंट जो है कंडक्ट ना हो जाए इस वजह से, ठीक है। अच्छा,
और ये रबर वगैरह भी इंसुलेटर होते हैं, ये रबर ग्लव्स जैसे दिख रहा है हमें, ठीक है ना, ये भी इंसुलेटेड इंसुलेटर होते हैं। बकलाइट भी इंसुलेटेड मटेरियल है, ठीक है ना। और नेक्स्ट इबोनाइट और जितने भी प्लास्टिक हैं वो सारे भी इंसुलेटेड मटेरियल हैं। पेपर भी इंसुलेटेड रहेगा, ड्राई पेपर होना चाहिए, वेट पेपर नहीं, ठीक है ना। ड्राई वुड जो है इंसुलेटेड मटेरियल का काम करते हैं, ध्यान रखना ड्राई वुड, ठीक है ना। अगर जो है वेट है, पानी वगैरह है उसमें, फिर तो नहीं, मॉइस्चर रहेगा फिर तो वो कंडक्टर का काम कर जाएंगे, ठीक है। ड्राई एयर भी इंसुलेटर रहते हैं। और एक माइका है, माइका भी इंसुलेटर रहता है, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है ना। माइका वगैरह भी इंसुलेटर रहते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियोस आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है ना। जो दोस्त लोग हैं क्लास के, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि ये सब्सक्रिप्शन काउंट बढ़े, ठीक है।